हूँ मानसी सुदर्शन। आप देख रहे हैं सिटी न्यूज। मैं आप सभी दर्शकों का करती हूँ स्वागत। अब बढ़ते हैं खबरों की तरफ। अयोध्या भू माफिया से संधि कर पुलिस द्वारा पिछले 4 वर्षों से महिला व उसके परिवार का उत्पीड़न किया जा रहा है। इसी संबंध में पीड़ित महिला अरुणा सिंह पत्नी राजेश सिंह मानव निवासिनी जनौरा कोतवाली नगर ने शहर के एक होटल में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान बताया कि कोतवाली नगर अंतर्गत चौकी फतेहगंज के दरोगा भू माफियाओं के साथ मिलकर मेरी ही जमीन से रास्ता दिखाकर अपनी पीछे की जमीनों का सौदा कर रहे, जबकि उक्त भूमि पर जब मैंने निर्माण कार्य शुरू कराया तो विपक्षी गण अमित, अमन, आशीष पुत्रंग, अखंड प्रताप सिंह, अपने अन्य साथी विराग पुत्र तातेंद्र बहादुर सिंह निवासीगण जनौरा कोतवाली नगर तथा प्रमोद कुमार, प्रवेश कुमार वर्मा निवासी अरुवाया सोहावल, विजय यादव, वीरेंद्र कुमार, विनोद कुमार निवासी पहाड़गंज कोतवाली नगर एकजुट हैं। वहीं राघवेंद्र नारायण, कुलदीप, कृष्ण कुमार, शिवदुर्गा जो जनौरा क्षेत्र की विवादित और बगैर रास्ते की जमीनों की खरीदने व बिकवाने में पिछले 6 वर्षों से सक्रिय हैं। पीड़िता ने बताया कि उक्त दोनों गोल बंद होकर 4 वर्षों से हमें और हमारे परिवार की जमीनों को हथियाने की नीयत से फर्जी मुकदमों में फंसाने और पुलिसिया उत्पीड़न कराने का षड्यंत्र करते चले आ रहे हैं। यह लोग जिम्मेदार नेताओं को भी गुमराह करके अनुचित पैरवी कराते हैं। पीड़िता के पति जो एक समाजसेवी है ने बताया कि अवैध व अवैधानिक रूप से भूमि पर कब्जा करने का प्रयास इन गुटों द्वारा बराबर किया जा रहा है। इसकी सूचना 15 नवंबर को कोतवाली नगर को देकर दोषियों के विरुद्ध मुकदमा भी दर्ज कराया जा चुका है, लेकिन कोई कार्य न करके फतेहगंज चौकी प्रभारी राजेश कुमार यादव हमें और हमारे परिवार को डराने, धमकाने व मुकदमे फंसाने, हर मामले में पेंच पैदा कर उच्च अधिकारियों को गुमराह कर उत्पीड़न कर रही हैं। उन्होंने बताया कि जनौरा नगर निगम अंदर चकबंदी न होने से एक बहुत बड़ा हिस्से को चकमार्ग व रास्ता नहीं है जो बेसकीमती है, जिसका लाभ भू माफिया तिकड़म लगाकर ले रहे हैं और बगैर रास्ते की भूमि को भोले भाले लोगों को फंसाकर बेच दी रहे हैं, जो भविष्य में किसी बड़ी घटना की पुष्टि भूमि बन रही हैं। पीड़िता ने उक्त मामले में न्याय पाने को लेकर अब तक सीएम पोर्टल, डीएम, आईजी, एसएसपी, सीओ सिटी सहित तमाम स्थानों पर अपनी फरियाद कर चुकी है, पर कहीं से उन्हें सभी तक न्याय नहीं मिला। अभी जिस मामले को लेकर हम आपके पास आए हैं, ये गाटा संख्या 2076 नगर पालिका अंदर। हाँ, इसके पीछे बहुत बड़ी ज़मीनें हैं जिनमें चकबंदी नगर पालिका अंदर नहीं हुई, तो जिनमें रास्ते नहीं। पीछे भूमाफिया लोग जो है, जिसमें राघवेंद्र नारायण, कुलदीप है ना, और प्रवेश वर्मा जो हिस्ट्री सीटर है ना, प्रमोद कुमार है ना, शिवदुर्गा है ना, और विराग सिंह, जावेद है ना, फरीद, इस तरीके के सब लोग जो है उसमें हैं। ये लोग जो है बगैर रास्ते की ज़मीन ज़बरदस्ती बेच डाल रहे हैं, है ना, विवादित ज़मीनों को ले लिए, जिसमें मुकदमे हैं वो सब लेके बेच रहे हैं। और अब हमारी ज़मीन को दिखा के कि इधर से रास्ता आपको देंगे, तो बेचते रहे। अब जो है ज़बरदस्ती हमारी ज़मीन से रास्ता खोलना चाहिए। कब्जा हमने जो है इसको मुख्यमंत्री जी के यहाँ शिकायत किया, आईजी साहब के यहाँ शिकायत किया, प्रार्थना पत्र दिया। ये 4 साल से हम लिखा पढ़ी कर रहे हैं भैया, ये 4 साल से ये लोग हमको परेशान किए। एक बार हमारे ऊपर फर्जी एफआईआर भी दर्ज कराई, जिसकी जांच हुई, दोनों एफआईआर गलत मिली, है ना। क्या करेंगे अगर शासन प्रशासन नहीं सुनता है तो क्या करेंगे कि जाके हम लोग आत्महत्या कर ली का, और क्या चारा है। हमारा लाखों रुपया हम जो है कर्जदार हो गए। हम जो है कोई वो नहीं हो, कोई अपना काम नहीं कर पा रहे हैं, दिन रात इसी में घूम रहे हैं। दुश्मनी अलग से बड़ी है, ये नहीं सब, ये जो है ये लोग मारे डालेंगे। अरबों खरबों की संपत्ति है वो पीछे जो है, उसकी लालच में तो हमका छूटी जैसा मार डालेंगे। हैं प्रशासन, अब कौन, हम क्या कहें इनको, क्या मदद करें, कोई पता हम बताए। जब मेरी ज़मीन में ना कोई विवाद है, ना कोई वो है, ना अगले का कोई स्टे है, ना किसी अधिकारी का सक्षम का कुछ है, हमारा निर्विवादित मामला है ना। नक्शा हमारा साफ है, नक्शे में भी कोई गलती नहीं। चक रोड के पैरेलल हमारी मेड़ है, चक रोड से सीधी मेड़ है हमारा, कोई उसमें नापजोक का उस सिरे का उत्तरी सिरे का कोई ताल्लुक नहीं है नापजोक में। अब उसके बाद भी रोक देते हैं। इसमें
कभी कभी लेखपाल लोग और कभी कभी जो है चौकी इंचार्ज जो रहते हैं वो बड़े अधिकारियों को गुमराह कर देते हैं। कोई ना कोई पेच उसमें बता देंगे। अब हम दौड़े घूम रहे हैं। किस चौकी इंचार्ज? अभी इस समय तो फतेहगंज चौकी इंचार्ज हैं, राजेश कुमार यादव हैं। पहले और भी लोग रहे। ये 4 साल से हम परेशान हैं। आज की बात नहीं, एक नई थी। 4 साल से कप्तान साहब ने उस समय जो है 2018 में जांच करवाई क्षेत्राधिकारी से। ये जो है नेताओं को भी गुमराह कर देते हैं और उनसे गलत सिफारिश अवैध जो है सिफारिश करवाते हैं। और ज़्यादा वो कर देंगे तो हम इनका नाम भी बता देंगे। हमने अपने लड़के से जिला अध्यक्ष भाजपा को मैसेज कराया था कि ये फला आदमी जिसके खिलाफ FIR है, ये ज़बरदस्ती जो है हमारी ज़मीन से रास्ता खोल के ज़मीन बेच रहा है और अपने आप को भाजपा ही बताता है। ये पूरी भाजपा को बदनाम कर रहा है। राघवेंद्र नारायण हैं, ये अरुणा सिंह, हम राजेश सिंह मानो। अयोध्या में महाराणा प्रताप सोशल वेलफेयर फाउंडेशन के कार्यकारिणी की एक महत्वपूर्ण मीटिंग फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुंबई हाई कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश कुमार सिंह की अध्यक्षता में रविवार को देवा हॉस्पिटल के सामने अयोध्या धाम में समाजसेवी प्रदीप सिंह कक्कू के आवासीय कैंपस में संपन्न हुई, जिसमें सामाजिक सोशल कार्य करने की बात किया गया। वहीं प्रेस वार्ता के दौरान के महाराणा प्रताप सोशल वेलफेयर फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश कुमार सिंह ने बताया कि अयोध्या में बहुत जल्द ही महाराणा प्रताप भवन की आधारशिला रखी जाएगी, जिसमें देश विदेश के 1000 तक के तीर्थ यात्रियों को 3 दिनों तक रहने और खाने की व्यवस्था निःशुल्क सुविधा दी जाएगी। राकेश सिंह ने कहा कि हमारे फाउंडेशन का उद्देश्य सामाजिक कार्यों को बढ़ावा देना, जनहित व परमार्थ कार्य को वरीयता देना है। हमारी संस्था बहुत दिनों से सामाजिक कार्यों को बढ़ावा दे रही है तथा देश के कई प्रांतों में सतत कार्यरत है। इस कार्यक्रम में अयोध्या के सामाजिक कार्यकर्ता युवा नेता विवेक सिंह, डॉक्टर सुनील सिंह, बिसेन, राहुल सिंह, प्रदीप सिंह, कक्कू आदि लोग मौजूद रहे। महाराणा प्रताप सोशल वेलफेयर फाउंडेशन जो हमारी संस्था है उसका अध्यक्ष हूँ मैं। अयोध्या में हमारी कार्यकारिणी की मीटिंग हुई और मीटिंग में हमने कुछ इम्पोर्टेंट फैसले लिए। जैसे कि एक फैसला ये है कि अयोध्या में विशाल महाराणा प्रताप भवन बनेगा, जहाँ पर देश विदेश से लोग आएंगे, उनको रहने के लिए मुफ्त में सेवा उपलब्ध कराई जाएगी 3 दिनों के लिए कम से कम। महाराणा प्रताप के लिए संग्रहालय भी बनाने का हमारा अयोध्या में विचार है। तो इस तरीके से सामाजिक कार्यक्रम के लिए मीटिंग हुई थी और उसके बाद में संगठन को मजबूत करना है, संगठन को बड़ा करना है, लोगों को जोड़ना है। तो जिला वाइज हर जिला में संगठन के विकास के लिए लोगों को जोड़ा जाएगा और कुछ लोगों को जिम्मेदारी दी गई है जो इसमें कार्य करेंगे। राजनीतिक संगठन बिल्कुल नहीं है, ये सोशियो कल्चरल संगठन है जो कि मुख्य रूप से महाराणा प्रताप और महाराणा प्रताप के बताए हुए रास्तों पे चलेगा। राजनीति से इसका कुछ भी लेना देना नहीं है। जैसे मैंने कहा आपको कि हमारा मुख्य उद्देश्य है पूरे भारत ही नहीं पूरे विश्व को अयोध्या से सामाजिक तौर पे जोड़ना। चूँकि अयोध्या आज के दिन में स्पिरिचुअल हेडक्वार्टर है, तो अलग अलग जगह से लोग आएंगे और जब अलग अलग जगह से लोग आएंगे तो अयोध्या में रहेंगे, अयोध्या के लोगों से मिलेंगे। रामलला के दर्शन करने के बाद में तो अयोध्या के लोगों से भी मिलेंगे। और हमारे साथ जो हमारी जो कोर कमेटी है उसमें अयोध्या के लोग जुड़े हुए हैं। तो अयोध्या वासियों की जो समस्या होगी, जो सोशियो कल्चरल लेवल पे जो इश्यूज़ उठते हैं, वो बिल्कुल हम लोग उठाएंगे और उसके जो भी कार्य हो सकता है हम करेंगे। इनमें अभी तो हम लोगों ने इसके लिए जो कार्यकारिणी की मीटिंग हुई उसमें हमने फैसला लिया, हमारा उद्देश्य है कि कम से कम 1000 लोग रह सकें, उतना बड़ा भवन हो और उस तरीके का निर्माण करने के हेतु ही मुलाकात हुई थी यहाँ पे सब लोगों की। जमीन कहीं आपने देखी? जी, ज़मीन पे अभी देखा जा रहा है, फाइनल नहीं हुआ है,
लेकिन हाँ, देख रेख चल रहा है। हमारे मित्र बंधु जो हैं प्रदीप सिंह कक्कू जी, ये यहाँ पर इसके लिए देख रहे हैं। यहाँ पे तो कार्यालय एक ही होगा अभी, जो यहाँ पे जो देवा हॉस्पिटल है उसी के पास एक जगह हम लोगों ने फाइनल किया है। अयोध्या शिवसेना हिंदुस्तान के राष्ट्रीय अध्यक्ष का 2 दिवसीय अयोध्या दौरा हुआ। पवन गुप्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवसेना हिंदुस्तान एवं हिंदुस्तान शक्ति सेना शनिवार को 11 बजे सर्किट हाउस में पहुंचकर पार्टी पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं के साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बैठक की। बैठक से पहले पार्टी के नेताओं ने राष्ट्रीय अध्यक्ष पवन गुप्ता को भव्य स्वागत किया और दोपहर 2 बजे प्रभु श्रीराम जन्मभूमि व 3 बजे हनुमानगढ़ी पर दर्शन किया। तत्पश्चात हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास से मुलाकात भी किए। प्रेस वार्ता के दौरान शिवसेना हिंदुस्तान के राष्ट्रीय अध्यक्ष पवन गुप्ता ने कहा कि आज से काफी वर्षों पहले मैं अयोध्या में भगवान श्री राम जी के दर्शन करने के लिए आया था। तब प्रभु श्री राम मंदिर भूमि विवाद चल रहा था, परंतु मैंने उस समय प्रण किया था कि जब तक भगवान श्री राम इस विवादित स्थल से मुक्त नहीं हो जाएंगे तब तक दर्शन नहीं करूंगा। अब जब कारसेवकों के बलिदान से एवं देश के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से भगवान श्री राम जी की जन्मभूमि पर भव्य श्री राम मंदिर निर्माण का फैसला आया और मंदिर बनना शुरू हुआ, इस शुभ अवसर पर शिवसेना हिंदुस्तान के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री पवन गुप्ता जी ने पार्टी के नेताओं सहित कल दोपहर बाद भगवान श्री राम जी के दर्शन पूजन किया। साथ में पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री राजेश केसरी जम्मू कश्मीर से, श्री हेमराज गोयल राष्ट्रीय सलाहकार, श्री शमाकांत पांडे उपाध्यक्ष पंजाब, श्री सुखचैन सिंह भार्गव उप संयोजक उत्तर प्रदेश अयोध्या के सहित उत्तर प्रदेश के पार्टी के कई नेता साथ रहे। पार्टी के सभी नेताओं और जिला अध्यक्षों ने अपने अपने जिला संगठनों के रिपोर्ट राष्ट्रीय अध्यक्ष को संक्षिप्त रूप से बताएं। पार्टी की इस बैठक को राष्ट्रीय अध्यक्ष पवन गुप्ता ने संबोधित करते हुए कहा कि हमें हिंदुत्व की मजबूती के लिए कार्य करना है। इस अवसर पर श्री दिनेश कुमार पांडे को जिला अयोध्या का जिला अध्यक्ष नियुक्त करने की घोषणा की। उत्तर प्रदेश के जनता के हितों के लिए भी अपनी शक्ति अनुसार आवाज उठाते रहना है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में भाजपा की सरकार उत्तर प्रदेश में अच्छा कार्य कर रहे हैं। विशेष करके देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से धारा 370 को जम्मू कश्मीर से हटाया है और आतंकवाद को कुचलने का शक्ति से प्रयास किया है, शिवसेना हिंदुस्तान उनका डटकर समर्थन करती है। भगवान श्री राम जन्मभूमि का जिस प्रकार विवाद था उसको समाधान करवाने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और उस समाधान को लागू करवाने में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के प्रयासों की शिवसेना हिंदुस्तान सराहना करते हैं। अयोध्या में जिस प्रकार से दीपावली के त्योहार को मनाया गया वह इसी सरकार में संभव था। पहले की सरकारों में मुख्यमंत्री अयोध्या आने में हिचकिचाहट महसूस करते थे, परंतु वर्तमान सरकार के मुख्यमंत्री जिस श्रद्धा से श्री अयोध्या जी में भगवान श्री राम लला जी के दर्शन करते हैं, उसी का परिणाम है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल व सभी पार्टियों को भी श्री राम लला के दर्शन करने को लिए यहाँ आना पड़ा। शिवसेना हिंदुस्तान के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते हम लोग भगवान श्री राम जी के दर्शन करने के लिए यहाँ आए थे और हम लोगों ने कल भगवान रामलला जी के दर्शन किए हैं। विभिन्न साधु संतों महंतों से हमने मुलाकात की है, उनसे विचार विमर्श किया है। हनुमानगढ़ी में हम लोगों ने जाकर के दर्शन किए, वहाँ के महंत महाराज जी से मुलाकात की और आगे हमारे संगठन की यहाँ बैठक हुई है अयोध्या सर्किट हाउस में और उसमें निर्णय किया गया है कि जिस प्रकार से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के विकास के लिए काम कर रहे हैं, हिंदुत्व को मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं और अयोध्या धाम को जिस प्रकार से विकसित किया जा रहा है, जिस प्रकार से उन्होंने दीपोत्सव का कार्यक्रम किया है, उन सभी सेवाओं को ध्यान में रखते हुए शिवसेना हिंदुस्तान उत्तर प्रदेश ने तय किया है कि उनको बिना शर्त आने वाले 2022 के चुनाव में समर्थन दिया जाएगा। उनकी सरकार बने उसके लिए हम लोग प्रयासरत रहेंगे। अयोध्या में टीईटी की परीक्षा आयोजित की गई थी। 2 पालियों में परीक्षा आयोजित होनी थी, जिसमें जनपद में हजारों की संख्या में छात्र परीक्षा देने के लिए परीक्षा केंद्रों पर पहुंचे थे। कई केंद्रों पर परीक्षा आयोजित की जा रही थी, लेकिन अचानक विद्यालय में शिक्षकों ने पहुंचकर परीक्षार्थियों को जानकारी देते हुए बताया कि पेपर लीक हो गया है।
जिसके चलते परीक्षा रोक दी गई, जिसके बाद छात्रों में आक्रोश था और छात्र इस लापरवाही का जिम्मेदार प्रदेश सरकार को ठहरा रहे हैं। दरअसल टीईटी परीक्षा के पेपर लीक की सूचना पर डीएम नीतीश कुमार ने सभी केंद्रों पर सूचना भिजवाई और दोबारा टीईटी एग्जाम की तारीख जारी होगी। पेपर लीक होने के चलते रद्द परीक्षा की गई। इस पेपर लीक में एसटीएफ ने कई लोगों को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कस्टडी में लिया है। तो परीक्षा देने आए थे यहाँ पे, लेकिन बीच में मतलब ये कहा गया हमको आकर कि परीक्षा जो है रद्द कर दी गई। तो हमने उसका विरोध भी किया कि हमें लिखित दिया जाएगा, क्यों रद्द कर दिया गया। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, पूरे फैजाबाद में मतलब ये हो गया है कि मतलब रद्द कर दिया गया है पेपर। मतलब बुकलेट हम लोग से ले लिया गया। तो की थी हम लोगों ने बहुत अच्छे से, लेकिन जो है इस तरीके से ये सरकार की कमी है बस, और क्या। पेपर किस मतलब क्यों आउट हुआ, क्या कैसे, वो सरकार की कमी है, उसमें क्या किया जाए। कि सब सरकार की करामात है, सरकार जो चाहती है वही करती है। अभी टीजीटी का पेपर हुआ था, वो भी लीक हुआ था, तब उससे सरकार ने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। लेकिन जब ये पेपर लीक हुआ है तो सरकार अपना दिखा रही, क्योंकि सरकार वैकेंसी नहीं देना चाहती है। तो हम लोग को सुनने को ही मिलती है बस तारीखें कि पेपर अब होगा, यही तो हम लोग सुनते रहते हैं, सालों निकल जाते हैं। हम लोग शुरू से करते रहते हैं, लेकिन उसके लिए चाहिए कि पेपर समय से हो, पेपर सही तरीके से हो, सुचारू रूप से हो। मैं देते हैं और परीक्षा नहीं करवाते हैं तो इसका क्या मतलब है? ये टाइम ही बर्बाद कर रहे हैं। कोई टेट की तैयारी कर रहा है, कोई एसआई की तैयारी कर रहा है, और कोई टीजीटी, कोई पीजीटी, सबके लिए सब इकट्ठे पेपर करवा देते हैं और सबका आए दिन आता है, ये लीक हो रहा है, वो लीक हो रहा है, आज ये पेपर लीक, आज वो पेपर लीक। तो इससे समय ही तो बर्बाद हो रहा है, बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है। तो अपनी तरफ से बहुत अच्छे किए थे, पेपर भी अच्छा आया था, लेकिन बीच में जो कैंसिल हो गया, इसी से सब नहीं ठीक हुआ है। प्रशासन की गलती है, ये प्रशासन अपना काम सही से करे तो सब कुछ सही से होगा। आरती। जनपद के थाना कैंट क्षेत्र में शनिवार की देर रात एक युवक की चाकू से गोदकर निर्मम हत्या कर दी गई। वहीं इस हत्या को लेकर बताया जा रहा है कि युवक को फोन करके उसको बुलाया गया। उसके बाद थाना कैंट के अब्बू सराय रेलवे लाइन के पास कहासुनी के बाद 3-4 अज्ञात लोगों ने धारदार हथियार से पूरे शरीर पर वार कर उसकी हत्या कर दी। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। दरअसल पूरा मामला थाना कैंट के अब्बू सराय का है, जहां मृतक युवक अब्बू सराय का रहने वाला था और कोतवाली नगर के नाका पर उसकी मोबाइल की दुकान थी। मृतक राहिल कांग्रेस के पूर्व महानगर अध्यक्ष अकबर अली मेजा का ममेरा भाई था। एसपी सिटी विजयपाल सिंह के मुताबिक देर रात उसे कुछ लोगों ने फोन करके उसे रेलवे लाइन के किनारे बुलाया। राहिल को कुछ पैसे और मोबाइल किसी को देने थे, तो पैसे और मोबाइल लेकर देने गया था। वहीं पर उस पर हमला हुआ। सूत्रों के मुताबिक पुलिस ने 4 लोगों को कस्टडी में लेकर पूछताछ कर रही है। पूरी घटना क्या है, बता दीजिए। देखिए, थाना कैंट क्षेत्र का मामला है। राहिल नाम के एक युवक जो अपने घर से कोई उनके कॉल आने के बाद किसी को पैसे और मोबाइल फ़ोन देने के लिए जा रहे थे, क्योंकि मोबाइल फ़ोन की इनके दुकान है, व्यवसाय है। और वहाँ पर अबू सराय के पास रेलवे क्रॉसिंग अबू सराय के पास में, और कुछ लोगों ने उनके साथ पकड़ करके धारदार हथियार से मारपीट कर दिया और गंभीर रूप से वो घायल हो गए। उनको जिला अस्पताल आया, जिनको मृत घोषित कर दिया। इस संबंध में सारी टीमें लगाई गई हैं और संबंधित से पूछताछ की जा रही है। परिजनों की जो भी तहरीर होगी अभियोग पंजीत करके आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। इसमें जो भी हमारी टीमें हैं वो इस पर लगी हुई हैं। निश्चित ही अतिशीघ्र इसमें गिरफ्तारी करके कड़ी कार्यवाही की जाएगी। उनसे किसी की बात हुई थी, उसके बाद किसी एक अभियुक्त को पकड़ा भी गया है। क्या नाम था उसका, कौन था, क्या संबंध था उससे? ऐसा है कि बात हुई थी, बात के आधार पर ही वो अपने घर से गए थे और जिसमें उनको कुछ
किसी शहनवाज नामक व्यक्ति को पैसे भी देना था, मोबाइल फ़ोन, चूँकि उनका व्यवसाय है तो मोबाइल फ़ोन भी देना था, इसलिए हो गए थे। इस संबंध में जो भी सस्पेक्ट हैं जांच चल रही है और उनसे पूछताछ करके और पूरे हर तथ्य को इसमें गहनता से इसकी जांच करके आवश्यक विधिक कार्यवाही की जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।